अभी मैं आ गया हूँ टर्की के शहर मार्मर्स में। आ जाए मिलके एक्सप्लोर करते हैं, हम दोनों को मजा आएगा। हाँ जी मित्रों और सज्जनों देवियों, हम आ गए हैं कासल। अच्छा बाथरूम है, मैं पीछे मैं कुड़ियाँ च बढ़ गया। एक सेकंड, धूप से बुरा हाल है, गर्मी से जान निकल रही है। टिट्टी आर्ट गैलरी के अंदर जाएंगे, नोक करते हैं। ये यहाँ की जो बिल्लियाँ हैं ना वो बहुत फ्रेंडली हैं। ओए दंदी काटती है। आई डोंट लाइक द शीशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज हूँ मार्मर्स टर्की में। मार्मर्स टर्की के साउथ के अंदर एक रिजॉर्ट टाउन है। मार्मर्स का नाम सुन के लोगों के ज़हन में योर्ट्स, बीचेस और पार्टीज आती हैं, लेकिन हम इस शहर की हिस्ट्री दरियाफ्त करेंगे। तो अभी मैं आपको कासल लेके चलूंगा और आपको दिखाऊंगा मार्मर्स कासल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं और कौन लोग यहाँ पे रहते थे, सब कुछ आपको बताऊंगा। बेसिकली चवलें ही सिर्फ मारूंगा, लेकिन बाकी चीज़ें भी थोड़ी बहुत शायद कोई इन्फॉर्मेशन भी हो इस वीडियो के अंदर। अच्छा तो देख लो। ओके बाय। अच्छा, तो अभी मैं मार्मर्स कासल की तरफ जा रहा हूँ। आपको पता है मुझे हिस्ट्री जानने का शौक है, तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है हिस्ट्री जानने की। अच्छा, मार्मर्स जो है ना वो अराउंड 3000 साल पुराना है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे अलेक्जेंडर दी ग्रेट भी रुका था। उसकी आर्मी जब यहाँ पे आई ना, तो यहाँ के जो लोकल्स थे ना, अराउंड 600 लोग थे, वो अपनी चीज़ें जला के इस कासल के अंदर यहाँ से भाग गए थे कि इसको नहीं देनी भाई, हम जला देंगे। तो फिर अलेक्जेंडर आया, उसने देखा यार ये तो लोकेशन बहुत प्यारी है। उसने ना फिर इस कासल को दोबारा बिल्डअप किया और यहाँ पे उसने अपनी फौज ठहराई। तो बेसिकली अगर मार्मर्स एज अ होल देखा जाए तो कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट की सरपरस्ती के अंदर रही हुई है। यार इतने मुश्किल बात मैं कैसे बोल लेता हूँ। एनीवे, जो अभी आप कासल की वॉल्स देख रहे हैं ना, ये 1522 के अंदर सुल्तान सुलेमान था जो ओटोमन एम्पायर का, उसने बनवाई थी। वो क्या चाह रहा था जी, वो रोड्स को ना फतह करना चाह रहा था। रोड्स जो है ना वो आइलैंड है ग्रीस का, जो कि बिल्कुल नीचे पड़ता है, मतलब सीधा तुम बोर्ड तो थले जाओ ना तो रोड्स आ जाएगा। तो वो कहता था यार ये मैंने फतह करना है, तो इसलिए उसने ये फोर्ट नुमा कासल बनवाया था। अब पता नहीं इसको कासल क्यों कहते हैं, बेसिकली एक फोर्ट था यार, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर और डिजाइन देखो ना तो ये एक फोर्ट की तरह बना हुआ है, कासल की तरह नहीं बना हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली मेक सेंस एज वेल, क्योंकि तब फौजें वगैरह आती थी, डिफेंस करना होता था, जो भी था सीन। अच्छा, जब 1522 के अंदर सुल्तान साहब ने बनवाया था ना इसको ओटोमन एम्पायर के, तो उसको पसंद नहीं आया था, तो उसने कहा मार्सी, इस तरह का वर्ड कोई बोला था जिसका मतलब बनता था आर्किटेक्ट को लटका दो जी। देखो सुल्तान नु कितना जहर लग गया, सानू कितना मजा आ रहा, असी तो इतने इंजॉय कर रहे हैं, जेड़ा बेचारा आर्किटेक्ट सी वो लुढ़क गया। चलें इसी दुख के अंदर कासल की छत पे जाते हैं और व्यू इंजॉय करते हैं। यहाँ पे वो कपड़े वगैरह सुखाते होते थे, हाथ में व्यू लेते होते थे सी का। ठीक है, ये देखें जी, सी व्यू है जी। यॉट्स खड़ी हैं, बोट्स खड़ी हैं, कश्तियाँ खड़ी हैं। वो देखें वेस्पा भी खड़ा हुआ है माशाल्लाह। बोट पे जाना है बोट पे जाओ, वेस्पा पे जाना है वेस्पा पे जाओ, नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गाड़ी पे जाना है गाड़ी पे जाओ। माहौल ही हो रहा है यार, क्या बात है। इनकी मौजें थी यार, इनकी मौजें थी ये जो थे ना कासल वाले, पता नहीं कौन थे। कासल की छत से लोगों के घर भी नजर आते हैं, तो यहाँ पे चाहती हैं चुतियां ना आके मारना। आप भी बगैर रहता है, आपके हैंडल्स भी बगैर रहता है, किसी शायर ने ये कहा था, तो प्लीज याद रखें हमेशा ये। एक कमरे के अंदर मैं आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे उनके आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि बरामद हुए थे यहाँ से, जब उन्होंने खुदाई की था तो ये बरामद हुए हैं यहाँ से। तो कहते हैं कि ये अर्ली रोमन पीरियड जो था ना तब के हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक, मतलब स्वैग ही क्या है उस बंदे का। नाजेबा स्टैचूज बनाए हुए हैं, तो मैं ये रूम मैं नहीं फिल्म कर सकता। ओके बाय। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कह रहा है यो मैन, लेकिन ये पढ़ा यहाँ से तो पता लगा है कि जो स्पाइडरमैन थी ना वो रोमन पीरियड के अंदर दरियाफ्त हुई थी। तो बेसिकली जो असली स्पाइडरमैन था वो यहाँ का है। 1 2 3 इन्होंने बना लिया, क्रेडिट भी नहीं दिया इन्होंने, छड़ना नहीं इन्होंने। इसके अंदर सूप वगैरह पीते होते थे, ये इसके अंदर चटनियाँ सर्व करते थे। ठीक है, चिली चटनी, गार्लिक चटनी, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, बस ऐसे ये जी चल रहा है, सिस्टम उनका चल रहा था। गुलदान बरामद हुआ था जी नीचे से, फ्लावर इसके अंदर रखते होते थे, लेकिन समझ नहीं आ रही यार ये रखते कैसे होंगे हैं। इसका तो घुसेड़ देते होंगे फिर ज़मीन के अंदर, या फिर उल्टा रख देते होंगे, पता नहीं यार। लेकिन ये इसके अंदर वो फूल रखते थे। जोक्स अपार्ट, कासल के अंदर ही म्यूजियम है। यहाँ पे डिफरेंट जमानों के कॉइन्स, पोट्रीज और स्कल्पचर्स, इस तरह की चीजें डिस्प्ले की हुई हैं, ताकि आपको पता लगे कि उस जमाने के अंदर कैसे लोग रहते थे, किस तरह की चीजें यूज करते थे। तो आप ये सारा कुछ देख सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों वाली बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये मेरे तायाबू के दादाबू के भतीजे के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। डेथ इज द ग्रेट इक्वलाइजर, मतलब सियाने सही कह गए हैं ना, क्या बात है यार। हाँ जी, लिखा हुआ है बुरकलारा क्लीमक यास्कर, मतलब लिखा हुआ है कि अगर किसी ने चुल्लू भर पानी में डूब के मरना है ना तो यहाँ से जंप मार सकता है, और खुली इजाजत है उसको। ये ओटोमन दौर का टूम्बस्टोन है, इसके ऊपर पगड़ी बांधी हुई है, मतलब कोई प्रेस्टिजियस बंदा था जिसकी कब्र है ये। अच्छा, इधर ना मुझे एक कमरा मिला, मैं यहाँ पे छुप गया हूँ। मैं कहा यहाँ पे आराम से ना छाँव भी है, ठीक है, बाहर धूप बहुत है, तो मैंने कहा यहाँ पे आराम से बैठ के थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा सोऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो ऐसे सोल्जर्स नहीं होते वो ऐसे खड़े होते हैं
हो शहनशाह आ रहे हैं, वो वाले मेरे ख्याल से यहाँ पे खड़े होते होंगे, क्योंकि कमरे के अंदर बेड की जगह नहीं है, सिर्फ खड़े होने की जगह है। ये एक कमरा रह गया देखने वाला, ये तो कोई नया ही लग रहा है। अच्छा सॉरी, ये टॉयलेट है। ओए अच्छा बाथरूम है, मैं पीछे ओ मैं कुड़ियाँ च बढ़ गया, एक सेकंड। तो जी जब इस तरह की हरकतें हो जाती हैं तो फिर वो निकालेंगे ही ना आपको, तो मुझे भी फिर उन्होंने यहाँ से निकाल दिया था। आगे चलते हैं जी। कासर से निकलते ही 5 मिनट की वॉक करो तो पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है। एक तरफ तो यहाँ पे ग्रैंड बाजार है जो कि काफ़ी कदीम है। यहाँ पे आपको स्पाइसेस से लेके कपड़ों से लेके जूतों तक सब कुछ मिलेगा। अच्छा यहाँ पे आपको गुची, प्राडा, लुई विटॉन, टेचिया और पाम एंजल्स हर चीज मिलेगी मेरे भाई, वो भी सस्ते, मजबूत और टिकाऊ रेट पे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ग्रैंड बाजार से आप बाहर निकलें तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी हुई है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि ये सिटी एक किस्म का टूरिस्ट हब बन के उभर रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न कैफेज भी बना दिए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1980 से पहले ये सिर्फ एक छोटा सा फिशिंग विलेज होता था और आज देखें क्या बना हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हमें कदीम और जदीद का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और जज रहा है यहाँ पे। सही सही पढ़ाई कर लेंगे, तेरे नंबर ना ना आए मैं तेरे चपेड़ा मार मार के मुंह लाल कर देना है। चल सारा पढ़। 2012 के अंदर ये सारी रेनोवेशन की गई थी। यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन्स हैं और ये मरमेड बर्ड को उड़ाती हुई का स्टैचू जो पीस को रिप्रेजेंट करता है। ये डांसिंग फिगर्स टर्किश फोक डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे उन्होंने मॉडर्नाइज किया है लेकिन अपनी हेरिटेज को भी प्रिजर्व किया हुआ है। ये टोटल तकरीबन 18 मछलियाँ, सभी के मुंह से पानी निकल रहा है। इस मछली का प्रेशर थोड़ा खराब है। वो देखो ना, वो देखो कहाँ कहाँ दूर दूर तक वो कर रही हैं। ये कहाँ। देखें कैसी खूबसूरत बात है। अभी मैं ओल्ड बाजार के अंदर था, साथ 2 मिनट की वॉक करो तो न्यू मॉडर्न साइड आ जाती है और अब मैं मरीना पे हूँ। तो तकरीबन ये जो सारा एरिया है ना, ये 10 मिनट की वॉक के अंदर अंदर ही है। मरीना पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का स्टैचू भी बनाया हुआ है। ये मॉडर्न टर्की के फाउंडर हैं और यहाँ पे बहुत इज्जत है इनकी। ये देखिए, आपको पहले मैंने बताया था ना कि मार्मरिस एक छोटा सा फिशिंग विलेज होता था 1980 से पहले। तो ये मेरी गाल ठीक हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे उन्होंने अपनी वो हेरिटेज रिप्रेजेंट की हुई है। ये देखें, ये है मार्मरिस का चार्म, पल में न्यू पल में ओल्ड। अभी मैं न्यू मरीना पे वॉक कर रहा था और वापस मैं 2 मिनट के अंदर पहुंच गया ट्रेडिशनल गलियों के अंदर। और अभी मैं देखने जा रहा हूँ मोनालिसा आर्ट गैलरी, सॉरी एक सेकंड, मोना टिटी आर्ट गैलरी। तो अब हम मोना टिटी आर्ट गैलरी के अंदर जाएंगे। अच्छा, बाहर ही इतनी आर्ट लगी हुई है, अंदर जाने की जरूरत ही कोई नहीं। आके बनाया हुआ है भाई। वाह जी वाह, क्या आर्ट है, जितना कुत्ता सिगरेट पी रहा हुए हैं। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि हम कुछ घंटों बाद आएंगे, अगर कुछ अर्जेंट है तो इनके नंबर फ़ोन कर लें वरना ये क्लोज है। ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने कुछ आर्ट वगैरह अंदर देखनी है तो अगला जो दरवाज़ा है ना उस पर नॉक करें और हम आपको बताएंगे हम फ्री हैं कि नहीं है। देखते हैं नॉक करके कोई निकलता कि नहीं निकलता। वैसे तो आज तक सबने दरवाजे बंद ही किए हैं हमारे मुंह पे, कभी किसी ने दरवाज़ा खोला तो नहीं है। यार क्या डीप बात आ जाती है ना कभी कभी बीच में ही। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा ये है, नॉक करते हैं। बैल मार के भाग जी। हाँ जी खोलो, चलो इतनी देर इसकी वीडियो देख लो आप लोग। क्या बात है, ओए होए मज़ा ही आ गया। क्या बात है। ऐसे जितनी कि हमने देख ली आर्ट, पैसे तो पूरे हो गए होंगे मेरे ख्याल से। बाहर भी उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी कुछ लगाया हुआ है, इससे ज़्यादा तो बर्दाश्त में नहीं होती बंदे से आर्ट। अच्छा जी, जैसा आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, सरासर झूठ है, गलत अफवाह फैलाई हुई थी इन्होंने। ये घर पर नहीं है, आर्ट भी नहीं दिखानी इन्होंने, लेकिन फिर भी हम इनको शुक्रिया करते हैं। थैंक यू भाई आप लोगों का, क्योंकि जितनी एक बार लगाई हुई है वही उसमें मज़ा आ गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा मज़ा आया होगा, क्योंकि मज़ा बहुत अच्छा होता है। बाय बाय। तो जी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था कि गैलरी नहीं खुली थी, तो इस वजह से मैंने कहा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। अब तो मैं भाग गया था, लेकिन दो मसले थे कि एक तो मुझसे भागा नहीं जाता, दूसरा ये था कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं गुम सा गया था यहाँ पे। अच्छा मेरे ख्याल से मैं ना ये नंबर 10, नंबर 11, 12, 13 यहाँ पे लोगों के घर हैं। मुझे लगता है मैं कि घर घुस ही जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे वापस जाना चाहिए। अच्छा नहीं लगता। ये देखो ना, ये नंबर 31। ठीक है, अब इसको मैं नॉक कर दूँ, अच्छा लगेगा बंदा? नहीं लगेगा। अच्छा कर दें, चलो रहने देते हैं। ये नंबर 29। ये देखें जी, देख लें जी 29 नंबर। क्या बात है यार, पूरे घर भी हैं यहाँ पे। पता नहीं ये लोग इतनी ऊपर कैसे आते जाते होंगे। ये तो सीढ़ियाँ इतनी हैं कि बंदा कहता है यार आज चलो शायद मैं घर ना आ जाऊँ, इतनी सीढ़ियाँ। अच्छा जी, एक चीज़ जो अच्छी है यहाँ की, जो बिल्लियाँ हैं ना वो बहुत फ्रेंडली हैं। ठीक है, एक बिल्ली को तो मैंने कहा वो आके मेरे ऊपर चढ़ गई। मैं कहा यार दसो यार, इतनी भी नहीं फ्रेंड होनी चाहिए मेरे साथ। हेलो कम हियर, लेट मी लव यू, लेट मी लव यू। अच्छा शेर की खाला आप प्यार करवाना है, क्या करवा दे। ओए ओए दंदी काटती है।
देखा आप लोगों ने, एमी हर किस बिल्ली को उंगली नहीं करते होते, कोई भी काट भी लेती है। इसलिए मैं आपको लेसन दे रहा था। लेसन है कि हर चीज में उंगली करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ अपने लसन लग जाएंगे। ख्याल करिया करो, बांदा ना बनया करो यार। मैं ना अब थक गया हूँ, आज तक कोई वड़ रहा कट रहा, दरवाजे खोल नहीं रहा कोई। तो एक अच्छी सी जगह देखी है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा खाना खाऊंगा, थोड़ा सा हुक्का पीऊंगा। और मज़े की बात ये है कि इन्होंने ये स्विंगी चेयर दे दी मुझे, और ऊपर से कहता है मेरा जो शीशा है वो बेस्ट शीशा है, अगर कहता ना पसंद है पैसे वापस। मैंने कहा ठीक है, मैं पी लेता हूँ और फिर पैसे वापस ले लूँगा। कितना कमीना इंसान हूँ यार मैं। मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, और मैं आप लोगों को इस शीशे का रिव्यू दूंगा। तो यू कैन मेक गुड शीशा, राइट? I'm gonna be make good shisha, promise. Don't worry, be happy. ओके, दैट्स अच्छा शीशा वैसे वाकई बहुत कमाल था इनका। alright. So you told me that if I don't like the shisha, you will give me for free, yeah? Okay, that's Yeah? I don't like the shisha. okay. You look very funny, but I know shisha is good. Shisha is very good, man. Thank you It's very much. brilliant. Very nice I shisha, trust right? my shisha so Yeah. much. No, Oh, very sorry. good, man. Thank you very Brilliant. much. Amazing shisha. What's the name of this place? JJ. JJ? Here is my way. My way? My way, JJ. My way, JJ. Okay. सो वीडियो की शुरू के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्मर्स एक कोस्टल टूरिस्ट टाउन है, लेकिन हमने इसकी हिस्ट्री को जाना आज। पिक्चर भी बाकी है और हम अब बैठ गए हैं बोट पे, तो अभी ये कहीं लेके जा रहे हैं। अल्लाह ही जाने कहाँ लेके जा रहा है, इतना मुझे नहीं इसने बताया, लेकिन कहता है कहीं जा रहे हैं। मार्मर्स के समुद्र पे जब आते हैं ना तो आपको पता लगता है कि ये वो एरिया है जहाँ पे एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों कोलाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं, किसी कर रहे हैं। और पीछे माउंटेन्स इस पूरी सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐमी नहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोग यहाँ पे डेरा डाल के बैठे रहे हैं। हेलो भाई, उधर ना टक्कर ना मार दें। चो सो मार्मर्स एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह रही है। यहाँ पे काफ़ी जंगें हुई इस एरिया को हासिल करने के लिए और काफ़ी एक्सपीडिशंस यहाँ से लॉन्च हुई। और आज देखें यहाँ पे एक्सपेंसिव होटल्स हैं, बीचेस हैं, लोग यहाँ पे अय्याशी करने आते हैं। इसीलिए मैंने आज के दिन का आगाज़ किया था मार्मर्स कासल से, ताकि हमें मार्मर्स की हिस्ट्री पता लगे। तो ये थी मार्मर्स की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।